जी मैडम, 4 साल से हूँ मुंबई में। वैसे कहाँ से हो? पोखरा, नेपाल। और 4 साल से मुंबई में क्या कर रहे थे? जी घर का काम। इससे पहले चेंबूर में काम करता था। और वहाँ से क्यों छोड़ दिया? वो लोग विलायत चले गए। देखो, मुझे फुल टाइम नौकर चाहिए जो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करे और संडे को आधा दिन। और हाँ, मुझे प्रूफ चाहिए कि तुम ही हो, जैसे कि राशन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन तो करवानी ही होगी। होगा मैम, होगा। वो जल्दी चलो, फोन पे बात किए जा रही हो। चलो जल्दी, ये ले जल्दी डालो, दिखा जा शक्ल। कौन भी निकल। ओह गॉड, फिर ढोकला ना मम्मी, मारे न दिखावा। ना 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 माँ, वैसे भी लेट हो रहा है, क्यों ना शाम को आते वक्त हम बर्गर ले आए। मुझे तो कोई एतराज नहीं, तुम्हें है? नहीं है। लेकिन मुझे है। कल शाम को भी तुम दोनों ने पूरे पिज्जाज खत्म किए हैं। एंड फास्ट फूड इज स्लो पॉइजनिंग, समझे? तो क्या हम पानी पीकर ही शाम को ट्यूशन जाएंगे? कितना नाटक। गुरु सिंह बना देगा तुम्हारे पसंद का खाना, लेकिन रिंकी तू तो चुपचाप ढोकला खा, समझी? चलो जल्दी चलो, भागो भागो भागो, लेट हो रहे हैं। मैं दोपहर में शायद शॉपिंग के लिए चली जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों के लौटने से पहले लौट आऊंगी, ठीक है? ठीक है, चलो बाय। रिंकी, इसको कैंटीन में से कुछ कचरा मत खाने देना। जयराम, लौटते हुए दूध वाले से 1 लीटर दूध लेके आना। आज तो वो 2 लीटर दूध देने वाला था ना? मैं उसे कल ही बोला था 2 लीटर देना, भूल गया होगा, मैं लाता हूँ। आज उसको याद दिला देना कि कल से 2 लीटर दे। जी मैम। बाय मम्मा। हाँ देवांग, बोलो। हाँ, बच्चे चले गए स्कूल? हाँ, 10 मिनट हो गए स्कूल जाके। अच्छा सुनो, मैं मंडे ट्यूसडे से पहले नहीं लौट पाऊंगा, 2-4 दिन और लग जाएंगे यहाँ पर। हाँ? हो सके तो काम जल्दी निपटा के वापस आ जाना। शशांक तुम्हें बहुत याद करता है। सिर्फ शशांक याद करता है मुझे? रिंकी भी थोड़ा बहुत मिस करती है तुम्हें। और वो तुम्हारे 2 वफादार भोला सिंह और गुरु सिंह, वो तो तुम्हें दिन रात याद करते हैं। और कोई नहीं याद करता? वाह, सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा सुनो, अभी ये रोमांस बंद करो, काम की बात सुनो। पहले तो शशांक का आईपॉड बिल्कुल लाना मत भूलना। और दूसरी बात, मैं 5000 रुपये विड्रॉ कर रही हूँ। रिंकी के लिए ड्रेस लेनी है। वो 12th रोड है ना, वहाँ के गणपति पंडाल में वो परफॉर्म करने वाली है। हाँ बस, अब तुम बोलो। क्या बोलूं? वही एज यूजुअल जवाब, यस यस यस। आपका हुक्म सर आंखों पर। तो अब मेरा फाइनल हुक्म सुनो, जल्दी आ जाओ। यहाँ पे अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती है। यस माय स्वीट हार्ट, अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय बाय। गुरु भोला, आज फिर से लेट आए तुम दोनों। मैम, बस्ती में बहुत पानी भर गया था, कल रात भर बारिश हुई है। मैडम, अनाज कपड़ा बचाते बचाते टाइम निकल गया मैडम। अच्छा ठीक है, अब टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, तुम बच्चों का कमरा साफ कर लो और तुम घर के सारे पर्दे निकाल के नए डाल दो, बेडरूम में रखे हुए। चलो जल्दी करो। अच्छा जयराम, मैं होंडा सिटी लेके जा रही हूँ और मुझे आने में देर होगी, तो बच्चों को वैगनार में लेके आ जाना, ठीक है? जी मैम। दीदी, मम्मी को फोन करो ना। मैं इतनी देर से टाइम पास कर रही हूँ, क्या स्विच ऑफ है ना? चेहरा मेरा सेल ट्राई करो ना, वो भी स्विच ऑफ है। दीदी, वॉकिंग वॉकिंग जाते ना, 4 o'clock को मेरा कार्टून में शुरू हो जाएगा, मैं मिस नहीं करना चाहता। प्लीज दीदी चलो ना। चलो चल के जा।
मम्मी हमें लाना भूल गए क्या? स्ट्रेंज, ये तो बहुत अजीब बात हुई ना। चलो। उफ, मम्मी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मेरा कार्टून जो शुरू हो गया होगा। चुप, मुझे डर लग रहा है। दीदी, उर्मिला आंटी के घर से चाबी ले लेते। मम्मी घर पे नहीं होंगी, शॉपिंग के लिए गई होंगी। फिर दोनों कार्स नीचे कैसे है? ऑटो से गई होंगी ना। प्लीज दीदी, टाइम वेस्ट मत करो, चलो ना चाबी ले लो। ठीक है चलो। उर्मिला आंटी जल्दी चलो, मेरा कार्टून शो। अभी खोलते हैं दरवाजा बेटा। मम्मा, 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 उनके हस्बैंड देवांग अब्रॉड रहते हैं। मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो यूएस से सबसे पहले फ्लाइट पकड़ कर आ रहे हैं। सर पूरा घर लूटा गया है और तिजोरी को भी तोड़कर खोला है। बच्चों डरो मत, हिम्मत करो और मुझे बताओ कि घर में और कोई रहता था? हमारे 2 सर्वेंट्स, गुरु सिंह और भोला सिंह। साथ में रहते थे? नो अंकल, सुबह 8 o'clock को आते हैं और रात के 9 o'clock को चले जाते हैं। मोबाइल नंबर्स हैं उनके? है, लेकिन मेरे मम्मा के सेल में। जयराम भैया के पास भी उनके नंबर्स है। सर दिव्या और जयराम की फ़ोन स्विच ऑफ है, शायद खूनी फ़ोन भी ले गया हूँ। आप उन 2 नौकरों के बारे में कुछ जानती है? जी मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन शक्ल से पहाड़ी नेपाली लगते थे। पास के ही चॉल्स में रहते थे, कूपर हॉस्पिटल के पीछे। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। जी सर। साहब खोली तो मेरी है, लेकिन मैंने गुरु सिंह और भोला सिंह को किराए पर दिया था। चाबी कहाँ है? साहब चाबी तो बेकार है, जो ताला मैंने दिया था वो बदल दिया, उसने अपना खुद का नया ताला लगाया। कामड़े यही है दोनों? हाँ सर, 3 सालों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं सर। और 3 सालों से उसी घर में काम कर रहे हैं जिस घर में मर्डर हुआ और घर लूटा गया। भाड़े भी ठीक टाइम पर दे देते थे, कभी कोई लफड़ा नहीं करते थे सर गुरु सिंह और भोला सिंह दोनों के मोबाइल नंबर प्रीपेड हैं और दोनों ऑफ हैं। दिव्या और जयराम के फ़ोन भी ऑफ हैं। बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कहती है? कुछ कहने लायक नहीं है सर। एक ही वॉचमैन है, वो भी आधा टाइम लोग घर के काम करता है। मतलब अब तक के लिए हमारे लिए मुख्य आरोपी ये 2 नौकर ही है, गुरु सिंह और भोला सिंह। दोनों नेपाल से हैं सर। इसीलिए तो हमें इन्हें जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो ये मामला लंबा खींचेगा। करेक्ट है सर। जूस की मेरे के जितने भी रिक्शा और टैक्सी वाले हैं सबसे पूछताछ करो। किसी न किसी के तो गाड़ी में लूट का माल लेकर भागे होंगे। हो सर। इन्हें फ्लैश करो। यूपी और बिहार पुलिस से कहना कि बॉर्डर के शहरों में इन्हें फ्लैश करो। गोरखपुर और गया कि बीएसएफ से भी बात करो। बाय फ्लाइट तो ये लोग भागेंगे नहीं, बाय रोड ही भागने की कोशिश करेंगे। सर दोनों के मोबाइल नंबर मैंने सर्वेलेंस पर डाल दिए हैं। साथ में दिव्या और जयराम का भी मोबाइल सर्विलेंस पर डाल दो। पूरे चांसेस है कि ये लोग इनका मोबाइल यूज करेंगे ही करेंगे। बस एक बार ये लोग इनका मोबाइल स्विच ऑन करें तो समझो हमारे हाथों में पहला सुराग लग गया। दिन दहाड़े डबल मर्डर मुंबई के एक बहुत ही पॉश इलाके में। शक के दायरे में थे घर में काम करने वाले 2 नौकर जो उस घर में पूरे 3 साल काम कर चुके थे। इस खूंखार जुर्म ने सारे इलाके को ठंडे पसीने में भिगो दिया। मुंबई शहर भी सुन रह गया। 1 महीने में इस किस्म का यह तीसरा हत्याकांड था।
पुलिस पर मैक्सिमम प्रेशर था कि खूनियों को कानून के हवाले किया जाए एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड बुक है सर, जो वो कहाँ से आए, उनका फ़ोन नंबर, फ़ोटो सब इसके अंदर है सर। ये बताइए। ये है सर, लीजिए। गुड। जी नहीं, भोला और गुरु हमारे पास किसी एजेंसी के थ्रू नहीं आए थे। फिर जयराम के थ्रू आए थे। जयराम पिछले 15 सालों से हमारे साथ काम कर रहा था। उसकी चॉइस पे हमें कोई डाउट नहीं था इंस्पेक्टर साहब। जयराम हमारे परिवार की तरह था, एकदम हमारा फैमिली मेंबर जैसे। आपने उन दोनों का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया था? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसा क्यों? जी वो वेरिफिकेशन रह गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो दोनों जयराम के थ्रू आए थे और जयराम पे पूरा भरोसा था हमें, और पिछले 3 सालों से बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे थे हमारे साथ दोनों। इस दौरान हम वेरिफिकेशन भूल सी गए थे। देवांग जी, वैसे आपके घर से सिर्फ 5,000 रुपए चोरी हुए और आपके पत्नी के बदन के जेवर, राइट? जी वो दरअसल हम लोग घर पे ज़्यादा कैश और ज्वेलरी रखते नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत होती है वो तिजोरी में होती है। मेरे दादाजी के टाइम की तिजोरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जयराम की हत्या 2:15 और 2:45 के बीच हुई। उसके कुछ देर बाद आपकी पत्नी की हत्या की गई, मतलब 3:15 और 3:30 के बीच। आपके बच्चों ने लाशें देखी 4:30 बजे। कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले जयराम की हत्या की गई, उसके बाद आपके पत्नी की हत्या की गई। कुछ अटपटा नहीं लगता आपको? मुझे तो सब कुछ ही अटपटा सा लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। मेरी बात हुई थी उस दिन उससे। उसने मुझे कहा कि मैं 2 बजे कहीं बाहर जाऊंगी। कहाँ? शॉपिंग के लिए। सर ये टैक्सी वाला बोल रहा है मर्डर के दिन शाम को उसने 4 नेपाली आदमियों को जुहू से अंधेरी स्टेशन छोड़ा था। हाँ साहब, जिस दिन ये मर्डर हुआ था वहाँ से कुछ 10-20 मीटर दूर मैंने अपनी गाड़ी लगाई थी। सर इसने दोनों फोटो आइडेंटिफाई किए हैं। उन 4 में से 2 गुरु सिंह और भोला सिंह थे। अंदर स्टेशन ईस्ट वेस्ट। अरे वेस्ट में चलेगा कि नहीं? हाँ बैठो, मैंने कब मना किया? चल बैठो। चल 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 चल। उनके बीच कुछ तो बातें हुई होगी, कुछ याद है? कुछ कहा था उन्होंने? एकदम चुप थे साहब, चारों के चारों एकदम चुप थे। सर मैंने 35 एजेंसीज में छानबीन की, उनमें से 16 लोगों के रजिस्टर में नेपाल से आए हुए कामगार थे। और सर ये गुरु सिंह और भोला सिंह का नाम किसी में नहीं मिला सर। एजेंसी से कुछ पता नहीं चलेगा, ये लोग एजेंसी के थ्रू आए ही नहीं थे। गुरु सिंह और भोला सिंह के फ़ोन रिकॉर्ड आ गए हैं कंपनी से। एक नंबर से इनके फ़ोन पर बहुत सारे कॉल्स आए और इन्होंने भी उस नंबर पर कॉल किए हैं। किसका नंबर है? नकुल बहादुर नाम का आदमी है, चेंबूर में। नकुल बहादुर तो 2 दिन से आया नहीं साहब इधर। गुरु सिंह और भोला सिंह के साथ उसकी दोस्ती थी, उन दोनों को जानते हो? नहीं साहब, नहीं जानता। नकुल बहादुर को भी ठीक से नहीं जानता मैं। अभी 6 महीने हुए साहब उसे यहाँ पर आके। पर तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ से आया था, इस वक्त कहाँ है? कुछ नहीं पता ना तुम्हें? पापा मैं जब भी काम के सिलसिले में ओवरसीज जाता हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। कैसी फीलिंग? मतलब
मैं यहाँ से हजारों मील दूर प्रदेश में और तुम तीनों यहाँ पर अकेले। अरे हम तीनों को क्या होने वाला है? सब कुछ इतना परफेक्ट तो है। हाँ लेकिन अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो? अगर इमरजेंसी हो भी गई तो इतने सारे लोग हैं हमारे आसपास, नेबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, और तुम जयराम को भूल गए, अपना ऑल इन वन जयराम। ये सब बेकार की बातें सोचना बंद करो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो और सही सलामत वापस आ जाओ, ठीक है? ओके माय स्वीटहार्ट, मैं यूं गया और यूं वापस आया। हाँ? पापा पापा मैं आऊँ आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने? नहीं, बिल्कुल नहीं। एयरपोर्ट मतलब लेट नाइट, और फिर सुबह स्कूल बंक करनी पड़ती है शशांक। पापा मम्मी को बोलिए ना। देखो बेटा, होगा तो वही इस घर में जो तुम्हारी मम्मी चाहेंगी। हाँ? और मम्मा ये चाहती हैं कि आप अभी नाइट ड्रेस चेंज करेंगे, ब्रश करेंगे एंड लाइट्स ऑफ, चली जाइए। ओके ओके पापा, आप है ना आईपॉड लाना मत भूलिएगा। ओके मेरे बाप, नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। हम जाओ, सो जाओ जाके। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जयराम, भाभी और बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखना, ठीक है? साहब ये भी कोई कहने की बात है। और आप भोला और गुरु को कह देना कि ज़्यादा छुट्टियां ना मारे। मैं वार्निंग दे दूंगा साहब। ठीक है, वार्निंग दे देना तो। भोला और गुरु को इस घर में काम करते हुए 3 साल तो हो चुके थे, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि 3 साल से ये दोनों इस हत्याकांड की साजिश रच रहे थे। इस जुर्म के 4 दिन बाद मुंबई पुलिस को गुरु और भोला सिंह की लोकेशन के बारे में एक सुराग मिला। सर 1 घंटे पहले दिव्या का मोबाइल ऑन हुआ है। कहां से? नेरुल। निकलते हैं सर, पहुंचते पहुंचते एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। टीम तैयार करो तुरंत। तैयार है सर, बाहर है। ठीक, ओके थैंक्स सर। नेहरू नगर चल, नेरुल। पकड़ रहे हैं। ये सालेगा। नकुल बहादुर भोला और गुरु का साथीदार था, जिसने दिव्या का मोबाइल एक एसएमएस भेजने के लिए इस्तेमाल किया था। ये एसएमएस इस गिरोह के लिए यमराज बनकर उनके दरवाजे पर पुलिस की दस्तक को ले आया। हमसे गलती मत करवा, चुपचाप बता दे 3 लोग कहाँ है, वरना तुझे मार दूंगा मैं गलती से। बता। वो तीनों नांदेड़ में साहिब, और वहाँ से मुल्क जाने वाले थे। मुल्क कहाँ है? हिंदुस्तान में या नेपाल में? नेपाल में है साहब, नेपाल में, पोखरा जिला साहब। साले गुरु भोला, तुम दोनों ने कहा था घर में बहुत माल पड़ा है। अरे यार हम लोगों को लगा माल बहुत है तिजोरी में। जब भी तिजोरी खोलती थी हमें ठीक से दिखता नहीं था यार। तिजोरी भारी थी तो हमने सोचा माल भी भारी होगा। ये लफड़ा जो है ना, हमको बहुत भारी पड़ेगा देखना, भागने में, छुपने में, हर तरीके से। हमारे पास पैसे नहीं और हर चीज के लिए नोट लगते और हम हैं कड़के। कड़के तो वो लोग थे साले, बाहर से इतनी चमक धमक, 2-2 गाड़ियां, बड़ी बड़ी बातें, और साला तिजोरी में अंडा। सिर्फ 5,000 रुपए और ये 4 आने वाले जेवर हाथ में है। यार बहुत बड़ी भूल हो गई हम लोगों से, और फालतू में सबके सर 2-2 मर्डर लग गए। चलो माना, कैसे भी करके हम लोग नेपाल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे जाके करेंगे क्या? अरे भूखे मरना पड़ेगा उधर भी। क्या क्या सोचा था यार, क्या निकला है नसीब में। पूरे 3 साल की मेहनत बेकार गई है। सोच के अभी कोई फायदा नहीं, समझ गए? एक काम करो, यहाँ से सीधा नांदेड़ निकलो। वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, एकदम चुपचाप रहने का, कुछ नहीं बोलने का, समझा? ये दिखा, देखता हूँ इस सोने का कितना पैसा मिलता है मुझे, ठीक है? जैसा ही पैसा हाथ में आता है मैं सीधा नांदेड़ आता हूँ, ठीक है? और वहाँ से हम लोग सीधा भागेंगे नेपाल। नेपाल? अबे टुकुर टुकुर देखते क्या हो, हाँ? लाशें पुलिस के हाथ लगते ही वो हमारे पिछवाड़े में आग लगाएगी, आग, और हमको भागना पड़ेगा कुत्तों की तरह, समझा? देखो, इससे पहले कि पुलिस हमारे तक पहुंचे ना, हमको यहाँ से भागना है सीधा नेपाल, और नेपाल जाके एकदम गायब। चोरी के माल से कुछ नहीं मिला साहब, सारा प्लान चौपट हो गया। फिर हमने सोचा कि नेपाल भाग जाए, लेकिन वो प्लान भी चौपट हो गया। वैसे नेपाल जाने का रूट क्या सोचा था? नांदेड़ से पुणे साहब, पुणे से दिल्ली,
दिल्ली से गया से नेपाल बॉर्डर पर पैदल जाने वाले थे साहब। पूना में कब और कहाँ मिलने वाले थे? पूना हाईवे पे ढाबे के पास मिलने वाले थे साहब। वैसे ही होगा। कल शाम तुम चारों लोग मिलोगे, लेकिन मुंह खोलने की कोशिश की तो याद रखना, उस मैडम को जैसे मारा था वैसे तुझे मैं मारूंगा, समझे? फोन लगा, फोन लगा। हाँ नकुल, वहाँ सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। जेवर बिके 40,000 रुपए में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कल का क्या करना है? कल पूना हाईवे पे शाम को 6 बजे मिलना है हमको। वापस नेपाल क्या जाना है यार, यहीं ठहर जाते हैं ना। पागल हो गया क्या? मुंबई पुलिस हमारे को ऐसे ढूंढ रही है जैसे कोई पागल कुत्ते को ढूंढता है, समझा? अगर हाथ में आ गए ना तो हमारे को मार डालेंगे, इसलिए हम नेपाल ही भाग जाते हैं। समझ गया ना? समझा। वहीं से फिर हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। हाँ, तीनों जन। ठीक है यार, एक अच्छी खबर है, जेवरों के पैसे ठीक ठाक मिले। और बुरी खबर? बुरी खबर यह है कि पुलिस हमारे खून की प्यासी है, कल के कल ही निकलना पड़ेगा। चलो भाई, कितना हुआ? सर ये रहे तीनों। शेख, तुम इसके साथ इधर ही बैठना और चिल्लाने की कोशिश करे तो टेटवा दबा देना साले का। और बाकी के सब लोग ढाबे को घेरो, जल्दी। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है नकुल को पुलिस ने पकड़ के रखा हुआ है। जाल बिछा रखी है हमारे लिए। भाग यहाँ से, भाग भाग। नेपाल में अपने गांव पहुंचने से पहले ही मुंबई पुलिस ने इन चारों अपराधियों को धर दबोचा। अगर ये चारों बॉर्डर क्रॉस कर जाते तो इन्हें मुंबई की अदालतों में वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। ये चारों नेपाली नागरिक थे और पिछले 3 सालों से उन्होंने इस हत्या की बारीकी से प्लानिंग की थी। दो चकाचक गाड़ियां, बहुत माल है गुरु। अरे इतना बड़ा तिजोरी है घर में। कितना माल है तेरे सेठ की तिजोरी में? वो तो मालूम नहीं, लेकिन साहब जब भी मेम साहब को पैसा देता है वो फटाक से तिजोरी में डाल देती है। हर 2 महीने में सेठ बाहर गांव जाता है। सुना है बाहर जाने का ही 50-60 हजार रुपये लगता है। मतलब बहुत पैसा कमाता है इनका साहब। अगर हर एक के पास 2-2 लाख रुपए आ जाता है तो लाइफ सेट है नेपाल में। वैसे भी इस शहर में कुछ नहीं रखा, सारी ये भी कोई जिंदगी है। लूट लेते तेरे सेठ की तिजोरी को। अरे मैंने सुना है सेठ अगले हफ्ते 1 हफ्ते के लिए बाहर गांव जा रहा है, और वो छोटे साहब है ना, वो कुछ पॉट लाने की बात कह रहा था। अबे आईपोड ढक्कन। हाँ, ये होता क्या अबाउट? महंगा फोन। जो भी है यार, पैसा आएगा ना हमारे हाथ में, साला हम भी अबाउट लेंगे। खरीदेगा? खरीदेगा। देखो गुरु भोला, कल पूरे घर की साफ सफाई करनी है हमें, ठीक है? जी मैम साहब। घर के पर्दे भी बदलने, बहुत मैले हो गए हैं। हो जाएगा मैम साहब। डस्टिंग से शुरू करना। दोपहर में मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, उस वक्त टीवी बिल्कुल मत देखना। कल के कल ही मुझे सारा काम खत्म करना है, ठीक है? समझा मैम साहब। सब समझ गए मैम साहब।
जयराम आप मेम साहब को मारने का कोई इरादा नहीं था साहब। प्लान ये था कि जैसे मेम साहब 2 बजे घर से बाहर जाएंगे हम पूरा घर साफ कर लेंगे और फूट लेंगे। साहब मैं और भरत नीचे इंतज़ार कर रहे थे साहब, मेम साहब का उन पर नज़र रख रहे थे, लेकिन मेम साहब ने सब गड़बड़ कर दी साहब। वो अकेले ही निकल गई बिना जयराम के। अच्छा जयराम, मैं होंडा सिटी लेके जा रही हूँ और अगर मुझे आने में देर होगी ना तो बच्चों को वैगन आर में लेके आ जाना, ठीक है? जी मैम। गुरु क्या कर रहा है? प्रॉब्लम हो गई यार। हाँ क्या प्रॉब्लम हो गया? क्या जयराम को मार? अरे यार कोई और चारा भी तो नहीं था। तब तेरी की एक काम कर, अभी के अभी फटाफट जितना भी माल निकलता है हाथ में लेके वहां से निकल जाओ अभी। हाँ अब तो तुम लोग बाहर जाओ, नजर रखना हमारे। अरे मैं नजर रख रहा हूँ, मैं तेरे को क्या बोला वो काम कर। क्या हुआ? लफड़ा? यार जयराम को मार दिया यार लोगों ने। अरे यार सिर्फ 5,000 रुपए। साले तूने तो कहा था मेम साहब सारा पैसा इसमें रख दिया। अरे सिर्फ मैंने बोला था, तू भी तो यहाँ नौकरी करता है। ये क्या हो गया गुरु? फालतू में जयराम को मार दिया। क्या हो गया यार? और हाथ में कुछ नहीं आया। क्या करें अब? सिग्नल नहीं मिल रहा यार। जल्दी मेम साहब ऊपर निकल गई। लग गया। हाँ हेलो। अरे नकुल यार, सारी तिजोरी खाली पड़ी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या तिजोरी गई खड्डे में? तुम वहां से फुट तो तुम्हारी मेम साहब दरवाजे के पास पहुंच गई है। क्या भग रहा है तू? हाँ जल्दी निकल वहां से। हम लोग बहुत डर गए थे। एक बटन तो पहले कर चुके थे हम लोग। इसलिए डर के मारे थर कांपते हुए तुम लोगों ने एक अकेली औरत को जान से मार डाला। हाँ? कसम से साहब बहुत फटी पड़ी थी साहब। मेम साहब चिल्लम चिल्ली करती तो पकड़े जाते ना साहब। लेके जा मेरे। तीन साल इंतजार किया, घर काम किया, फिर उसी घर के 2 लोगों को जान से मार डाला। सर इनका वेरिफिकेशन भी करते तो कोई फायदा नहीं होता। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो था नहीं, पहला केस था इनका। वही तो, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट तो कोई भी देगा वाघ, पर नियत का सर्टिफिकेट कौन देगा? तुम्हारे पति जयराम ने हमारे घर की बहुत लगन से सेवा की है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब से तुम और तुम्हारे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। बात तो बिल्कुल सही है,
बैकग्राउंड के आधार पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो दिया जा सकता है, लेकिन नीयत का सर्टिफिकेट कभी कोई नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड चेक्स, पुलिस वेरिफिकेशन और हमेशा चौकन्ना रहना, ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं। किसका दिमाग कब बिगड़ गया है और कब बिगड़ेगा, ये तब तक नहीं पता चलता जब तक जुर्म नहीं होता। इस एपिसोड के द्वारा हम ये कतई नहीं कहना चाहते कि हर नौकर एक पोटेंशियल खूनी या लुटेरा होता है, और ना ही हम किसी प्रांत या देश के कामगारों पर उंगली उठा रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि समझदारी और सावधानी सबको इख्तियार करनी चाहिए। क्राइम पेट्रोल 10 तक जुर्म की दास्तानों को बुलंद करता रहेगा। हमारा लक्ष्य एक है, आप और हम मिलकर करेंगे जुर्म को कम। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। जय हिंद।